नमस्कार, मैं हूँ मिता पंकज और आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस और रासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं मिल्कीपुर उपचुनाव के बारे में। नमस्कार, मैं हूँ मिता पंकज और आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस और रासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। मिल्कीपुर उपचुनाव योगी जी के लिए नाक की लड़ाई बन चुका है। क्या बीजेपी ले पाएगी अयोध्या का बदला? इन सारी चीजों को लेके जो है आपने देखा कई खबरें आ रही हैं और कई जो है वो सवाल भी उठाए जा रहे हैं और इन सारी चीजों की चर्चा जो है उत्तर प्रदेश में जो है काफी जोर शोर से है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से कहा जा सकता है कि हलचल जो है वो मचने वाली है। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है और ये चुनावी जंग सिर्फ क्षेत्रीय नहीं है बल्कि दो बड़े राजनीतिक दिग्गजों के बीच नाक की लड़ाई जो है वो बन चुकी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच ये मुकाबला किसी भी हाल में जो है छोटा नहीं होने वाला है। और 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को जो है वो नतीजे आएंगे। लेकिन ये चुनावी नतीजे केवल मिल्कीपुर की सीट पर नहीं बल्कि यूपी की राजनीतिक दिशा को भी जो है वो प्रभावित कर सकते हैं। और इस सीट पर उपचुनाव का मुद्दा इसलिए भी ज्यादा अहम है क्योंकि मिल्कीपुर की सीट सपा के लिए एक प्रतिष्ठा का जो है वो सवाल बन चुकी है और वहीं बीजेपी के लिए भी जो है वो ये अयोध्या लोकसभा चुनाव के जो है वो कहा जा सकता है सीधे तौर पर हार का बदला लेने का मौका है। और बीजेपी जो है अपनी ताकत दिखा पाएगी और क्या सपा अपनी गहरी जड़ें जो है वो बरकरार रख पाएगी? तो इन सारी चीजों के ऊपर आइए चलिए बात करते हैं और इस चुनावी लड़ाई का पूरा माजरा जो है वो क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। मिल्कीपुर की सीट पर जो है बीजेपी और सपा का मुकाबला जो है वो सीधे तौर पर होना है। मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर हो रहे इस उपचुनाव की बागडोर खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने जो है वो संभाल रखी है और ये सीट जो है अयोध्या लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां करारी हार का जो है सामना करना पड़ा था। इसी हार का बदला लेने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत जो है इस उपचुनाव में झोंक दी है। कहा जा सकता है कि ये एक तरह से बीजेपी की प्रतिष्ठा का जो है वो सवाल बना हुआ है। जिस तरह से उन्होंने राम मंदिर का उद्घाटन किया था, वहां पर सारे जो है वो आयोजन किए थे, उसके बाद में अयोध्या में हारना, यानी कि उनके ऊपर जो है सवाल उठाने का विपक्ष को मौका मिल गया था। अब भारतीय जनता पार्टी इन सारी चीजों पर जो है वो सवालों को जो है वो एक तरह से कहा जा सकता है थमे सवाल उनके ऊपर और सवाल ना हो। तो इस चीज पर जो है वो अपनी रणनीति के साथ में जुटी हुई है और पूरी जो है जान उसने झोंक दी है इस सीट को जीतने के लिए। बीजेपी की रणनीति के बारे में अगर बात करें तो हर रणनीति का जो है वो इस सीट पर जो है इस्तेमाल करने जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने इस सीट पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए लगभग 6 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है और इन मंत्रियों में सूर्य प्रताप शाही, स्वतंत्र देव सिंह और जेपीएस राठौर, दयाशंकर सिंह और मयंकेश्वर शरण सिंह जो है वो और सतीश शर्मा जो है ये सारे लोग जो है शामिल हैं। इन सभी को विशेष रूप से मिल्कीपुर में जनसंपर्क अभियान चलाने के लिए नियुक्त किया गया है और योगी ने इन मंत्रियों से कहा है कि वो बुधवार को जो है टोली बनाकर जनता से सीधे संवाद करें और बूथवार मतलब उनका जो बूथ जहां पर भी है तो वो बूथवार टोली बनाकर जो है वो सीधे जनता से जो है वो संपर्क करें इन सारी चीजों को लेकर। और बीजेपी की रणनीति ये है कि उपचुनाव में वे अयोध्या लोकसभा की हार का बदला लें और ये साबित करें कि पार्टी यहाँ पर अपनी पकड़ को जो है वो मजबूत कर चुकी है। और इसके लिए यूपी सरकार की तरफ से रोजगार मेलों और अन्य विकास कार्यक्रमों का भी जो है आयोजन किया गया है ताकि वोटरों के बीच में जो है वो सरकार की छवि को सकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा सके। और इन सारी चीजों के चलते सपा की रणनीति क्या है इन सारी चीजों पे अगर बात करें तो एकजुटता और पुराने समीकरण पे जो है वो समाजवादी पार्टी जो पूरा अपना भरोसा कर रही है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो है इस चुनाव को गंभीरता से ले रही है और अपनी पूरी ताकत जो है झोंक रही है। सपा ने इस सीट के लिए पहले से ही जो है अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया था और सपा ने अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है और सपा का मानना है कि इस बार उनका जो पीडीए है यानी कि यादव पासी मुस्लिम और दलित समीकरण जो है वो काम आएगा और उन्हें इन सारी चीजों से जीत मिलेगी। सपा ने अपने नेताओं को जो है वो टीम मिल्कीपुर जो है उनको भेज दिया है और चुनावी जो है वो रणनीति में और चुनावी कार्यक्रम में लगे हुए हैं।
तो सपा के रणनीतिकारों का कहना है कि अखिलेश यादव खुद इस उपचुनाव की कमान संभालेंगे और वो जो है प्रचार के लिए मिल्कीपुर जाएंगे और इसके अलावा शिवपाल यादव, इंद्रजीत सरोज और अन्य बड़े नेता जो हैं वो इन सारे चुनावी प्रचार में जो सक्रिय आपको नजर आएंगे। समाजवादी पार्टी की योजना है कि मिल्कीपुर सीट पर जो कहते कहा जा सकता है इसको काफी संवेदनशील वो मान रहे हैं और इन सारी चीजों के साथ में मतलब पूरी ताकत भी झोंक दी है और इस सीट पर संविधान और अपने सांसद के स्वाभिमान को जो है वो मुद्दा बनाकर वहां पर जो है समर्थन जुटाने का प्रयास करेंगे। मिल्कीपुर की अगर बात करें वहां के सियासी समीकरण की अगर हम बात करें तो मिल्कीपुर का सियासी समीकरण सपा के पक्ष में नजर आता है और यहाँ पर यादव, पासी और मुस्लिम वोटरों की संख्या जो है सबसे ज्यादा है, जो समाजवादी पार्टी की पारंपरिक वोट बैंक जो है वो रहा है। मिल्कीपुर में करीब 65,000 यादव, 60,000 पासी और 35,000 मुस्लिम वोटर है। इसके अलावा 50,000 ब्राह्मण, 25,000 ठाकुर, 50,000 गैर पासी दलित और 8,000 मौर्य हैं और 15,000 चौरसिया, 8,000 पाल और 12,000 वैश्य वोटर हैं और कुल मिलाकर लगभग 30,000 अन्य जातियों के भी वहां पर जो है वोट है। सपा के सूत्रों का कहना है कि इन चुनावों में उनका पीडीए समीकरण फिर से कामयाब होगा और समाजवादी पार्टी इस सीट पर जो है वो जीतने के लिए पूरी तरह से जो है लग चुकी है। सपा के लिए जो है चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है क्योंकि ये सीट जो है वो पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण है और सपा का दबदबा और बीजेपी को उनकी चुनौती जो है सीधे तौर पर वो दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जिस तरह से वो उनका पीडीएफ फॉर्मूला है वो वहां पर जो है वो वापस सफल रहेगा। मिल्कीपुर सीट पर अगर बात करें तो मिल्कीपुर सीट का इतिहास भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहा है। 1967 से लेकर अब तक 8 चुनावों में 6 बार समाजवादी पार्टी जीतने में सफल रही है। 2012 में ये सीट जो है सपा के लिए फिर से सुरक्षित हो गई थी और 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद जो है बीजेपी के बाबा गोरखनाथ से हार गए थे। लेकिन 2022 में फिर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर जो है वो अवधेश प्रसाद ने जीत को जो है वो हासिल किया है और अब जब से अयोध्या के वो सांसद बने हैं तो इस सीट पर उपचुनाव जो है अब होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है समाजवादी पार्टी के लिए क्योंकि वहां से वो जीत गए थे, वहां से सांसद बने हुए, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी को जो है आसानी से जीत मिल सकती है। परंतु ये टक्कर जो है काफी कांटे की है और ये उपचुनाव समाजवादी पार्टी के लिए जितना महत्वपूर्ण है उतना ही भारतीय जनता पार्टी के लिए भी जो है काफी महत्व रखता है और पार्टी जो है एक तरह से जो है अयोध्या लोकसभा चुनाव की हार का बदला जो है लेने के लिए यहाँ पर पूरी तरह से आपने देखा होगा एग्रेसिव और पूरी तरह से जो है वो एक्टिव नजर आ रही है। अब इन सारी चीजों को देखते हुए मिल्कीपुर चुनाव जो है वो कौन जीतेगा ये 8 तारीख को जो है वो इसका 8 फरवरी को इसका रिजल्ट आ जाएगा, तब आपको पता चल जाएगा। जिस तरह से जो है कहते कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में टक्करें जो है देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं ये चुनाव जो है काफी दिलचस्प होगा और दोनों पार्टियों के वर्चस्व की लड़ाई है। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव जो है दोनों ही जो है इस इलेक्शन में अपनी जो है कहा जा सकता है जान लगा देंगे। अब देखना होगा इन सारी चीजों के रिजल्ट क्या आएंगे, कौन सी पार्टी जो है जो जनता तक पहुंचने में सफल रहेगी, कौन सी पार्टी अपनी बात और अपनी योजनाएं जनता तक पहुंचाने में, उन्हें समझाने में सफल रहेगी। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए और आपका क्या कमेंट है, आपको लगता है कि अयोध्या का ये चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है और राम मंदिर के नाम पर जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और आप अगर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।